Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve class 6 NCERT exercise 10.1. Let's start. Exercise 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिए गए फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो किसी फिगर के पेरीमीटर से हम क्या समझते हैं कि जो उस फिगर की जो टोटल लेंथ होती है वो उसका पेरीमीटर कहलाती है। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें दिए गए फिगर के चारों तरफ अगर रिबन लगानी है तो हमें टोटल कितनी लंबी रिबन की जरूरत पड़ेगी, वो लेंथ ही हमारा पेरीमीटर कहलाती है। चलिए फिगर ए से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसकी अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम इसके सभी साइड की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। देन हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसे ऐड कर देंगे एंड देन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 4 12 सेंटीमीटर। तो हमारे इस फिगर के लिए पेरीमीटर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। दिस इज द फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे इसकी पेरीमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड। एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 23 सेंटीमीटर। देन 35 सेंटीमीटर, देन 40 सेंटीमीटर एंड देन वापस हम फर्स्ट पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे तो 35 + 35 70, 70 + 40 110, 110 + 23 133 सेंटीमीटर। तो इस फिगर के लिए आप पेरीमीटर कितना आ गया, 133 सेंटीमीटर। दिस इज फिगर सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम पेरीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे या तो हम क्या करें 4 × 15 मीटर्स को हम ऐड कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 60 मीटर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम 4 से 15 मीटर को मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास आंसर कितना आएगा, 60 मीटर। दिस इज द फिगर फॉर क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेंटागन है जिसकी पांचों साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो इसके लिए भी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 5 × 4 मीटर लिखें इस तरीके से और फिर उसको ऐड कर ले तो भी हमें क्या मिलेगा, इस पेंटागन की पेरीमीटर मिल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और हम क्या कर सकते हैं, पेंटागन में कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर लें, 4 मीटर से, तो भी हमें क्या मिलेगा, 20 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पेरीमीटर। दिस इज अवर नेक्स्ट फिगर। यहाँ पे भी हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सारी लेंथ को ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देन हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऐड करनी है, ये कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। देन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। देन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। देन अगेन यहाँ पे लेंथ कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। देन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एंड देन यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम सेम उसी पॉइंट पे वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो अब हम स्टॉप करेंगे और इन सारे लेंथ को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो इस फिगर के लिए पेरीमीटर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा लास्ट फिगर है, इसमें भी हम सेम मेथड फॉलो करते हुए इस फिगर की पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नीचे डाउन की तरफ आ रहे हैं। तो डाउन की तरफ हमारे पास कितना है लेंथ, 3 सेंटीमीटर। देन हम राइट गए, राइट से कितना है, 2 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ से अप गए तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर।
देन हम ऊपर आके हमने 4 सेंटीमीटर राइट लिया, देन 1 सेंटीमीटर डाउन, देन 3 सेंटीमीटर लेफ्ट, देन 2 सेंटीमीटर डाउन, देन 3 सेंटीमीटर राइट, देन हमने 4 सेंटीमीटर डाउन लिया, देन 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, देन 3 सेंटीमीटर अप, then 2 centimeter left, then 3 centimeter down, then 4 centimeter left, then 1 centimeter up, then 3 centimeter right, then 2 centimeter up, then 3 centimeter left, then 4 सेंटीमीटर अप। यहाँ पे देखिए सब हम घूम घाम के वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे, सारी लेंथ को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, यहाँ पे 14, 14 + 3 17, 18 19, 19 + 3 22, 26, 27, 27 + 3 30, 30 30 + 2 32, 35, 39, 40, 43, 45, 45 + 3 48, 48 + 4 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो स्वास्तिक जैसा डायग्राम बना हुआ है, इसकी टोटल पेरीमीटर कितनी आई है, 52 सेंटीमीटर। Question 2 of exercise 10.1 is the lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all round with tape. What is the length of the tape required? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एक क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स पहले। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए या रेक्टेंगल शेप के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के हम ये जो वैल्यूज़ हैं इसको पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 क्रॉस, यहाँ पे हमारे पास 10 + 40 कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को कवर करने के लिए जो हमें टोटल लेंथ की ज़रूरत है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर। हम थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 इज अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दो अलग अलग मेज़र दिए हैं, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। जब हमें दो अलग अलग मेजर्स दिए होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल टॉप है उसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट्स। लेंथ ऑफ टेबल टॉप ये कितना है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप
ये कितना होगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेज़रमेंट दी है ये 2 डिफरेंट यूनिट में दी है, मीटर एंड सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम मीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2.25 मीटर। सेम वैसे ही 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1.50 मीटर। अब हम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे पेरीमीटर के लिए जो हम रेक्टेंगल के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। तो ये क्या आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 लिखा, लेंथ कितना है 2.25 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 1.50 मीटर। नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 1.50 इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 573। तो हमें यहाँ पे मिला 3.75 मीटर। अब हम इस 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 क्रॉस 2 10 1 कैरी, 7 क्रॉस 2 14 14 प्लस 1 15 1 कैरी, 3 क्रॉस 2 6 6 प्लस 1 7। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7.50 मीटर। और इस 7.50 मीटर को हम लिख सकते हैं 7.5 मीटर। तो हमारे पास टेबल टॉप का पेरीमीटर कितना आ गया 7.5 मीटर। Fourth question of exercise 10.1 is what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ 32 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 2 अलग अलग मेज़र दिए हैं, इसका मतलब है कि ये जो फोटोग्राफ है ये रेक्टेंगल शेप की है। तो यहाँ पे हमें इसके चारों तरफ एक वुडन स्ट्रिप लगानी है। इट मीन्स हमें इस फोटोग्राफ की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है जो कि इस वुडन स्ट्रिप की लेंथ भी होगी। तो यहाँ पे चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ फोटोग्राफ ये कितनी है 32 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ ये कितना है 21 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। यहाँ लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम सेम वही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे जो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए यूज़ करते हैं, 2 क्रॉस L इंटू बी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, L कितना है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 क्रॉस L कितना है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 क्रॉस 32 प्लस 21 कितना आ जाएगा ये 53 सेंटीमीटर। देन 2 क्रॉस 53 कितना आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें 106 सेंटीमीटर की वुडन स्ट्रिप लगेगी इस फोटोग्राफ के चारों तरफ लगाने के लिए। Question 5 of exercise 10.1 is a rectangular piece of land measures 0.7 km by 0.5 km. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? तो यहाँ पे हमें कहा है कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है और इस रेक्टेंगुलर लैंड की जो लेंथ है ये कितनी है 0.7 किलोमीटर। इसकी ब्रेथ कितनी है 0.5 किलोमीटर। और इस रेक्टेंगुलर लैंड के चारों तरफ हमें क्या लगाना है वायर से फेंसिंग करनी है। और इस फेंसिंग की कितनी रोज़ हमें बनानी है 4 रोज़ हमें बनानी है। तो इस तरीके से हम पहले एक राउंड लेंगे, दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर हमें
चौथा राउंड लेना है। तो 4 राउंड के बाद हमें टोटल कितना वायर लगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है ये 0.7 किलोमीटर। देन ब्रेथ, ये क्या है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, ये है 0.5 किलोमीटर। अब हम यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब यहाँ पे एक राउंड में हमें कितना वायर लगा वो होगा। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड और 1 रो। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम है जो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए यूज़ करते हैं, 2 क्रॉस L प्लस B। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0.7 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर। यहाँ पे आ गया 2 क्रॉस 1.2 किलोमीटर, और जब हम इस 2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। यहाँ पे ये जो 2.4 किलोमीटर है ये वायर की वो लेंथ है जो 1 राउंड के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें यहाँ पे कितनी रोज लगानी है इस वायर की, 4 रोज। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 4 रोज। तो ये क्या कर देंगे, हम 4 को 2.4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9.6 किलोमीटर। तो 9.6 किलोमीटर लंबा हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इस लैंड को 4 रोज में फेंस कर सकें। Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.